डियर स्टूडेंट, मैं नरेश कुमार आनबल स्कूल सिगवन के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। मैं आपको क्लास 10th की विज्ञान के सिलेबस के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसमें आपके अलग अलग पार्ट के डिवाइड किए गए हैं, जिसमें 7 पार्ट हैं, जिसमें जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान एंड खगोलीय विज्ञान एंड एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्स, जिसको प्राकृतिक संसाधन वगैरह, एंड में कॉमन चैप्टर जिसको सड़क सुरक्षा दी गई है, जिसमें पहला पार्ट जिसमें आपको जीव विज्ञान के बारे में बताया गया है, जिसमें पहला पार्ट है मानव शरीर एवं क्रियाएं। मानव शरीर के बारे में और इनमें होने वाली क्रियाओं के बारे में आपको बताया जाएगा, जिसमें सबसे पहला चैप्टर है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, जिसमें भोजन के बारे में कौन कौन से भोजन के अवयव हैं एवं मानव स्वास्थ्य यानी इसके अंदर रोग कौन कौन से हैं और कौन कौन रोग विटामिन के द्वारा, इन रोगों के द्वारा निवारण किया जाएगा। सेकंड, मानव तंत्र, इसमें बहुत सारे तंत्र के बारे में, मानव सिस्टम, जो मानव के शरीर में चलने वाले जितने भी तंत्र हैं वो सारे के सारे इसके अंदर दिए गए हैं, जैसे श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, पाचन तंत्र, रक्त परिसंचन तंत्र एवं तंत्रिका तंत्र, सभी इसके अंदर दिए गए हैं। तीसरा लेसन है आनुवंशिकी। आनुवंशिकी लेसन के अंदर आपको हेरिडिटी के बारे में बताया गया है, जो आपके पैरेटल लक्षण कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर कैसे शो होते हैं वो इसके बारे में बताया गया है। और मेंडल्स लॉ वगैरह, सबसे पहले आनुवंशिकी की खोज किसने की थी? मेंडल ने की थी। मेंडल ने क्या लॉ दिए थे? ये सारे के सारे इस तीसरे चैप्टर आनुवंशिकी में दिए गए हैं। अगला है आपका चौथा लेसन प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह। प्रतिरक्षा क्या है? प्रतिरक्षा का डायग्राम क्या होता है? प्रतिरक्षा कितने प्रकार की हैं? एवं रक्त समूह कितने समूह बनाए गए हैं और कौन किसको रक्त दान कर सकता है, कौन किससे रक्त ग्रहण कर सकता है, इस सभी के बारे में इसके अंदर बताया गया है। तो चारों चैप्टर अलग अलग नंबरों में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला चैप्टर 4 नंबर का है, फिर दूसरा चैप्टर 6 और तीसरा 4 एंड चौथा 3 नंबर का है, जो टोटल मिला के 17 नंबर के हैं। चलो आपका लेसन अगला है नेक्स्ट 5th लेसन, जिसमें दैनिक जीवन में रसायन, अपने जीवन के अंदर कौन कौन से रसायन काम आ रहे हैं इनके बारे में इस लेसन के अंदर बताया गया है। 6th लेसन आपका है रसायन विज्ञान एवं उत्प्रेरक। इसमें सारी की सारी रसायन अभिक्रियाएं जितनी की दे रखी हैं वो सारी की सारी अभिक्रियाएं हैं। संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन, द्विविस्थापन, मंद, उत्प्रेरक, उत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय, सारी अभिक्रिया इसके बारे में दे गया। और इसके अंदर उत्प्रेरक क्या होता है? उत्प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं? अलग अलग क्रियाओं के आधार पर उत्प्रेरक, उत्पत्ति के आधार पर उत्प्रेरक, कैसे उत्प्रेरक बनाए गए, कितने प्रकार के सारे उत्प्रेरक इसमें दे रखे हैं। ये आपका 3 नंबर का है। अगला है आपका 7th चैप्टर, जिसमें परमाणु सिद्धांत, परमाणु को अलग अलग वैज्ञानिकों ने कैसे बताया गया है और परमाणु सिद्धांत किसने दिया, परमाणु सिद्धांत क्या था, ये सारे के सारे इसके अंदर परमाणु सिद्धांत के अंदर दे रखे हैं। एवं तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण, जो हमारे इस प्रकृति के अंदर जितने भी तत्व खोजे गए हैं इनको अलग अलग सारणियों के अंदर अध्ययन सरलता से करने के लिए अलग अलग सारणियां बनाई गई, जो वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से अपनी सारणी को बताया गया है। और इन तत्वों के गुणधर्म, हर एक तत्व के कैसे गुणधर्म रखते हैं इनके बारे में बताया गया है। अगला चैप्टर 8th कार्बन एवं उसके यौगिक। इसमें कार्बन के बारे में बताया, कार्बनिक यौगिक कैसे होते हैं, कार्बनिक यौगिक के बने हुए यौगिक एवं कार्बनिक यौगिक के नामांकन एवं कार्बन की प्रॉपर्टी एवं उसके यौगिक कैसे बने हुए हैं और उनकी प्रॉपर्टी क्या है, इसके बारे में इस लेसन के अंदर बताया गया है। यह आपके टोटल 16 नंबर का है। और अगला पार्ट है आपके सी, जिसको भौतिक रस विज्ञान कहते हैं। भौतिक विज्ञान के अंदर भौतिक परिघटनाओं के बारे में इसके अंदर बताया गया है, जिसके अंदर पहला चैप्टर, जिसके अंदर 9th चैप्टर है प्रकाश के अंदर अपवर्तन एवं परावर्तन के बारे में बताया गया है। और अगला चैप्टर है आपके 10th विद्युत धारा के अंदर विद्युत धारा कैसे बनती है, विद्युत धारा की डेफिनेशन, विभव, विभवांतर, ओम के नियम एवं जनित्र, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय तीव्रता कैसे बताई, ये सारी की सारी बातें इसके अंदर बताई गई हैं। अगला है चैप्टर आपका 11th कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। कार्य की डेफिनेशन, साइंटिफिक डेफिनेशन इसके अंदर बताई गई है और कार्य किस स्थिति पे कैसे काम करेगा उसके बारे में भी बताया गया है। अगला है ऊर्जा।
ऊर्जा की डेफिनेशन क्या होती है, ऊर्जा कितने प्रकार की होती है, ऊर्जा का संरक्षण कैसे किया जाता है, इसके अंदर बताया गया है। अगला और शक्ति, शक्ति क्या होती है, शक्ति की डेफिनेशन, शक्ति का फॉर्मूला और शक्ति की यूनिट के बारे में इसके अंदर डिस्कस किया गया है। या इसके ये आपका 5 मार्क्स का है, टोटल मिला के आपके 15 मार्क्स के हुए। अगला आपका प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्स। देखिए आपके इस के अंदर 12 चैप्टर को अंदर देखेंगे, प्रमुख प्राकृतिक संसाधन। प्रमुख प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, जैविक संसाधन, अजैविक संसाधन कौन कौन से, इसके बारे में इसके अंदर बताया गया है। अगला है 13 चैप्टर, जिसमें अपशिष्ट एवं इसका प्रबंध। अपशिष्ट जो वेस्ट मटेरियल जितने भी हैं उसके बारे में, उसका प्रबंधन कैसे करेंगे, कौन कौन से वेस्ट मटेरियल होते हैं, जैव निम्नीकरणीय, अजैव निम्नीकरणीय वगैरह, इस सारे इसके अंदर बताया। इसका प्रबंधन कैसे करेंगे, अपने स्तर पर, नगर पालिका के स्तर पर कैसे इसका प्रबंधन किया जाएगा। आइए हम अगला चैप्टर देखते हैं, 14 चैप्टर, जिसमें पादप एवं जंतुओं का आर्थिक महत्व, इसमें अप्लाइड इंपॉर्टेंस दी गई है एंड प्लांट एंड एनिमल की, जिसमें पादप एवं जंतुओं के दोनों आर्थिक महत्व, अलग अलग प्रकार के पादप हमारे लिए कैसे उपयोगी हैं और आर्थिक महत्व रखते हैं, और जंतु भी हमारे लिए कैसे आर्थिक महत्व रखते हैं। चलो ये आपके टोटल हुए तीनों लेसन जो है 12 मार्क्स के। चलो तो आइए आपका अगला खंड है ई, जिसमें खगोलीय विज्ञान के बारे में बताया गया। इसमें पृथ्वी एवं अंतरिक्ष, जिसमें 15 चैप्टर को देखिए, पृथ्वी की संरचना। पृथ्वी की संरचना या पृथ्वी के हर एक इंटरनल पार्ट के अंदर क्या होता है, पृथ्वी की परतें कितनी होती हैं, इन सारी बातें इसमें अंदर बताई गई है। पृथ्वी पे कौन कौन सी शक्तियां हैं, वो सारी इस चैप्टर के अंदर ही दी गई है। यह आपका चैप्टर 3 मार्क्स का है। अगला है 16, जिसमें ब्रह्मांड एवं जैव विकास। ब्रह्मांड के बारे में बताया गया है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, और एवं जैव विकास, जीवों का विकास कैसे हुआ, और इसके बारे में इसके ये आपका 3 मार्क्स का है। अगला है 17 चैप्टर, पृथ्वी के बाहर जीवन की खोज। पृथ्वी के बाहर जीवन की खोज हुई है या नहीं हुई, इसके बारे में इसके अंदर बताया गया है। इसके अंदर एलियन के बारे में बताया गया, एलियन है या नहीं है। इस चैप्टर के अंदर अभी भी ये रहस्यमयी चैप्टर है, इसके अंदर अभी भी खोज के बारे में कुछ अपनी अपनी कल्पनाएं की गई है वैज्ञानिकों ने। यह आपका 3 मार्क्स है। अगला है 18 चैप्टर, भारतीय वैज्ञानिक जीवन परिचय एवं उपलब्धियां। भारत ने वैज्ञानिकों ने कितने वैज्ञानिक थे और अपने जीवन के बारे में कौन कौन से परिचय दिए और कौन कौन सी उपलब्धि हासिल की, इसके बारे में महत्वपूर्ण जो भारतीय वैज्ञानिक है जिनके बारे में इसके अंदर बताया गया है। यह आपका 3 मार्क्स का है, टोटल आपका 12 मार्क्स का हो गया। अगला पार्ट है आपका एफ, जिसमें पर्यावरण दिया गया, एनवायरनमेंट के बारे में, जैव विविधता, जीवों की विभिन्नताएं किस तरह हैं एवं इसका संरक्षण कैसे दिया गया है, राज्य स्तर एवं भारतीय स्तर पर कैसे किया गया है इसका संरक्षण, इनके बारे में ये आपका 5 मार्क्स का है। अगला है चैप्टर जी, अगला है आपका पार्ट जी, जिसमें सड़क सुरक्षा दे रखी है, सड़क के नियमों के बारे में, और वाहन के अंदर कौन कौन से मिरर उपयोग आते हैं, और सड़क के कौन कौन से अधिनियम बने गए हैं, किन अधिनियम की कैसी पालना की गई, किस तरह का जुर्माना वगैरह दिया गया है, और ये आपका 3 मार्क्स का है। टोटल मिला के सभी ABCDEFG तक ये 7 जो पार्ट है, इन सभी को अलग अलग नंबरों में डिवाइड करते हुए टोटल मार्क्स आपके 80 मार्क्स के हैं। तो अभी हमने 10th विज्ञान के पाठ्यक्रम के बारे में देखा। हम आपके इसके 2nd यूनिट के अंदर 6 लेसन रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक के बारे में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।